Hello and assalamu alaikum everyone. Today I'm coming with another vlog, and today vlog is about the Shamshipur market of the Hong Kong. This market is a very popular market of the Hong Kong, and this is the street market just like the flea market. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी सारी शॉप्स हैं. अभी तो मैं आपको ये एक स्ट्रीट की शॉप दिखा रही हूँ. देयर आर सो मेनी स्ट्रीट्स एंड एवरी स्ट्रीट हैव सेम शॉप्स. सो यहाँ पर इन्होंने जो स्टॉल्स लगाए होते हैं, इन्होंने ये शॉप्स के बाहर लगाए होते हैं. शॉप्स भी ओपन होती हैं, भी काफ़ी किस्म की चीज़ें होती हैं, बट दी स्टॉल्स आर सेपरेट फ्रॉम द शॉप्स एंड डिस्प्लेस बाय द अदर पीपल. चूँकि अब मैं आप लोगों को यहाँ पर शॉप्स के विज़िट भी करवाऊँगी और दिखाऊँगी कि यहाँ पर कौन कौन सी किस किस किस्म की शॉप्स पाई जाती हैं. चलें जी, अभी मैं आपको स्टॉल्स का विज़िट करवा रही हूँ. यहाँ पर चूँकि आज पब्लिक हॉलीडे थी, इस वजह से कुछ स्टॉल्स बंद थे, कुछ स्टॉल्स ओपन थे, और कुछ लोग जो थे वो स्टॉल्स को वाइंड अप कर रहे थे क्योंकि टाइम ऐसा था, शाम हो चुकी थी. इस वजह से यहाँ पर जो मार्केट्स हैं ना, ये क्लोज़ होना शुरू हो जाती हैं आफ्टर 7 PM. पीपल आर वाइंड अप देयर ऑल द स्टफ़. सो दिस इज़ द लैपटॉप शॉप ऑन माई राइट साइड. आगे वाला स्टॉल जो था वो बंद था. उससे आगे भी आई थिंक इंटीक्स की दुकान थी, कुछ ज्वेलरी की दुकान होती है. सो दे आर सो मच शॉप्स. अब लेफ़्ट साइड पर मेरे चुके जो थे वो कुछ शॉप्स ओपन थी, उनका भी मैं आपको विज़िट करवाती हूँ. ये जो सामने शॉप है, ये मेरे ख्याल से ये ग्रोसरी शॉप है. और इसके लेफ़्ट साइड पर मीट शॉप थी, जहाँ पर थोड़े से लोग खड़े हुए थे और मीट बाय कर रहे थे. थोड़ा सा आगे जाते हैं तो ये मेरे लेफ़्ट साइड पर बेकरी शॉप थी. एंड दिस इज़ ऑल्सो द पिंक शॉप इज़ द मीट शॉप. आगे वाली जो शॉप थी वो इसकी क्रॉकरी शॉप थी, बर्तन लगे हुए थे एंड ऑल द स्टफ ऑफ द किचन यू कैन गेट फ्रॉम देयर. आगे भी काफ़ी किस्म की शॉप्स थी, राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे, और कुछ शॉप्स बंद थी एज आई टोल्ड यू ड्यू टू द पब्लिक हॉलीडे. चलें जी, यहाँ पर मैं आपको विज़िट करवा रही हूँ फ्रूट एंड वेजिटेबल शॉप का. तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि फ्रूट्स को कैसे इन्होंने बकेट्स में और टोकरी में डाल के रखा होता है विद प्राइजेज़. प्राइजेज़ आर ऑल्सो मैंशनड ओवर देयर. सो यहाँ पर पालक, स्पिनच एंड ओ देयर सो मच वैरायटी ऑफ द ग्रीन आइटम्स. सो ये फिर मैं नेक्स्ट शॉप पर भी जाती हूँ. वहाँ पर भी ऑलमोस्ट काफ़ी सारा रश था लोगों का. So I just moving forward from the two shops, and you can see from the left to the right view of the market. अच्छा जी, इस मार्केट के विज़िट के बाद मैंने सोचा क्यों ना एक सेंटर है यहाँ पर, वेरी पॉपुलर सेंटर है, वहाँ का विज़िट भी आप लोगों को करवाया जाए. सो दिस इज़ द एलिवेटर जो कि कनेक्टेड थी शमशीपुर मार्केट के साथ ही. उस मार्केट के साथ ही ये ऊपर की तरफ सेंटर में जा रही थी. तो मैंने सोचा क्यों ना यहीं से ही शॉर्टकट लेके तो सेंटर के अंदर जाया जाए. अगर आप इसका एक रास्ता नीचे से भी जाता है, यू कैन ऑल्सो गो फ्रॉम देयर. सो ये व्यू जो था राइट साइड का और लेफ़्ट साइड का, ये फ्रूट बीट से मैं आपको दिखा रही हूँ, कितना मज़े का लग रहा था. शाम चुके हो रही थी तो व्यू और ही अच्छा लग रहा था, बिकॉज़ लाइट्स जो है आपको पता है शाम के टाइम ऑन हो जाती हैं. सो दिस इज़ ऑल्सो द व्यू. इधर यहाँ पर मैं एंटर हो चुकी हूँ सेंटर के अंदर, प्लाज़ा के अंदर. राइट साइड पर मेरे बेकरी आइटम्स की शॉप थी. थोड़ा आगे जाती हूँ तो यहाँ पर भी स्किन केयर एंड अ लिटिल बिट ऑफ ग्रोसरी आइटम्स आल्सो अवेलेबल हेयर. एंड थोड़ा सा आगे जाते हैं तो इधर भी काफ़ी सारा रश था सेंटर के अंदर, क्योंकि ये कनेक्टेड है मार्केट के साथ, तो और ये पॉपुलर भी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पर भी काफ़ी सारा रश था. फिर हम ऊपर चले गए फर्स्ट फ्लोर पे, वहाँ पर KFC अवेलेबल था और ये काफ़ी सारे आप देख सकते हैं स्टॉल्स थे जो लोगों ने लगाए हुए थे बाहर. यहाँ पर मैं देख रही थी कि इस पूरे ड्रैगन सेंटर के कितने फ्लोर हैं. ऑलमोस्ट 6 to 7 फ्लोर आर अवेलेबल हियर. ये एक हिमालयन सॉल्ट की जो है वो शॉप आ गई थी. ये इनकी कोई यू कैन से हर्ब्स की शॉप थी. थोड़ा सा आगे जाते हैं तो इधर ग्लासेस एंड ऑल द स्टफ एसेसरीज आर अवेलेबल देयर. आगे जाती हूँ तो डॉक्टर कॉन्ग की शॉप आ जाती है. दिस इज़ द वेरी पॉपुलर शॉप ऑफ द हांगकांग. इस इज़ शू शॉप. यहाँ पर आपको बच्चे बड़े ईच एंड एवरी शॉप, जैसे वो स्कूल शॉप्स भी, स्कूल शूज़ भी हो सकते हैं. ईच शू यू कैन गेट फ्रॉम दिस शॉप. इसकी काफ़ी सारी ब्रांचेज़ हैं. चूँकि हम इस सेंटर में थे तो मैंने सोचा क्यों ना इस सेंटर के जो है वो डॉक्टर कॉन्ग की ब्रांच विज़िट की जाए. तो यहाँ पर डिस्प्ले में काफ़ी सारे अच्छे शूज़ लगे हुए थे. आफ्टर दैट मैंने वहाँ पर भी काफ़ी सारा रश था डॉक्टर कॉन्ग में, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका पार्क एंड शॉप या ग्रोसरी स्टोर का इसका एक विज़िट करवा दिया जाए आप लोगों को. तो ये भी सेम सुपरमार्केट स्टोर ही है.
यहाँ पर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एवरी ग्रोसरी आइटम एंड स्नैक्स आर अवेलेबल हियर। अब राइट साइड और लेफ़्ट साइड पे आपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स देख ली हैं। थोड़ा आगे जाते हैं तो मीट भी अवेलेबल है, और ये फ्रोज़न आइटम्स इन रेफ्रिजरेटर्स में रखी हुई हैं। बिल्कुल मेरे सामने जो है ये मिल्क और योगर्ट की काफ़ी सारी वैरायटी है। अब थोड़ा आगे जाती हूँ तो लेफ़्ट साइड पर आपको पानी, जूसेस और इस तरह की चीज़ें नज़र आएंगी। थोड़ा सा आगे जाते हैं तो फिर अगेन ये फ्रूट्स अवेलेबल हैं, और इस मार्ट में इतना रश नहीं था। आई थिंक दिस इज़ द ऑल्सो क्लोजिंग टाइम, दैट्स वाई। चलें जी, मैं वापस आती हूँ डॉक्टर कॉइन शॉप में। तो यहाँ पर मैं चूँकि अभी काफ़ी सारा रश कम हो गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को डिस्प्ले पे जो शूज़ लगे हैं वो दिखाए जाएँ। तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, एंड दीज आर वेरी लाइट कलर्स एंड वेरी गुड वैरायटी। अब ये देख सकते हैं आप, वाइट, पर्पल एंड ईच दिस ब्लैक शू इज़ ऑल्सो वेरी गुड, and the same these are also the good variety of the shoes. So this is the display. यहाँ पर आप अपने पाँव का साइज़ चेक कर सकते हैं जिनको अपने पाँव का साइज़ श्योर नहीं है. So after that I just see these items, the socks and the bags are also available in the shop. So यहाँ पर एक जूता चेक करवा रही थी वो हमें, तो ये आगे जो जाके थोड़ी सी ये लेडीज़ शूज़ की वैरायटी आ जाती है। यहाँ पर सैंडल्स अवेलेबल हैं, ओपन शूज़ हैं। लेफ़्ट साइड पे ये बच्चों के स्कूल शूज़ हैं ब्लैक और वाइट स्टफ़ में। अगेन वही स्कूल बैग भी अवेलेबल हैं इनके पास, इसमें भी अच्छी वैरायटी है। सो आफ्टर डॉक्टर कॉन्ग वी जस्ट मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक अ एग्ज़िट फ्रॉम द सेंटर। यहाँ पर भी एग्ज़िट पे भी शॉप्स लगी हुई हैं। यहाँ पर चूँकि टाइम नहीं था, क्लोजिंग हो रही थी, दैट्स वाई आई डिडंट एंटर देयर। So I just take the exit and then go to the Pakistani mart, that is the Apna Family Mart, and this is a halal mart. You can get halal things and the fruits and vegetables and all the grocery items are available here and you can get easily. So देर आर मैंने सोचा क्यों ना बाहर से विज़िट करवाने के बाद आप लोगों को शॉप के अंदर भी लेके आया जाए। यहाँ पर भी जो है वो काफ़ी किस्म की दालें और इसके अलावा आटा, चावल, मसाला जात, और इसके अलावा चूँकि गर्मियाँ हैं तो उस हवाले से काफ़ी किस्म के शरबत अवेलेबल हैं। सो अपना उधर से मार्ट से थोड़ी सी 1-2 चीज़ें लेने के बाद फिर मैंने सोचा क्यों ना अब आप लोगों को नाइट व्यू दिखाया जाए हांगकांग का। तो यहाँ पर वी जस्ट वे बैक टू आवर होम। सो गाइस, अगर आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो टिल देन आई विल कम बैक विद द न्यू व्लॉग। टिल देन बाय बाय।